कुछ सवाल है इस निज़ाम से। जिस वक्त कोई बंदा भी इलेक्शन में पैसा लगाता है तो वो पैसा फिर पूरा कैसे करता है? जब वो पैसा लगाएगा तो पैसा तो उसने पूरा करना है, तो फिर करप्शन तो खुद ही होगी, फिर उसको कुछ लोग कंट्रोल भी करेंगे और यही करप्शन, नाइंसाफ़ी इस मुल्क की बुनियाद को हिला चुकी है। हर इलेक्शन में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, 20,000 करोड़ रुपया एक इलेक्शन में खर्च होता है। पाकिस्तान में 93,377 पोलिंग स्टेशन है। अब ये 93,000 पोलिंग स्टेशन में कितना बड़ा निज़ाम, कितना बड़ा खेल, और फिर यही पैसा चोरी के ज़रिए वापस निकलता है। फिर जी IMF से कर्जा, फिर टैक्स लगते हैं, फिर महंगाई होती है। इसलिए ये सिस्टम अवाम नहीं, सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। मैं सियासी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं हल चाहता हूँ। पहला कदम हम लोगों को अब करना क्या है? सबसे पहले इलेक्शन में पैसा लगना बंद होना चाहिए। ये पहला कदम है एक साफ और खुददार पाकिस्तान की तरफ। जब नुमाइंदा अवाम का होगा तो फैसले भी अवाम के होंगे, सरमाएदारों के नहीं। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर यूनियन कौंसिल में एक जॉब सेंटर बनना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के हर यूनियन कौंसिल में जिस बंदे को भी नौकरी चाहिए वो भी वहाँ पे आए, जिसने कोई बंदा रखना है वो भी वहाँ पे आए। और इस तरह ये जॉब सेंटर सिर्फ दफ्तर नहीं बल्कि पूरा 30 माइल के दायरे में मौजूद तमाम कंपनियाँ, दुकानदार, अदारों की जॉब्स मुकम्मल रिकॉर्ड, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे रेडी वाला है, चाहे छोटा बिजनेसमैन है, सबका रिकॉर्ड उसमें मौजूद होना चाहिए। कहीं भी जॉब निकले इस यूनियन कौंसिल के जॉब सेंटर के पास इसकी तफसील होनी चाहिए, ताकि जो बंदा आए इसके सामने फ़ौरन ये लिस्ट हो कि कहाँ पे कौन सी नौकरी दस्तयाब है और वहाँ पे वो आसानी से जॉब अप्लाई कर सके। ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ये माशियत का पहिया चलेगा। और किसी को अगर नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, अगर नौकरी नहीं मिलती तो हम उनको स्किल सिखाएं, हम उनको हुनर सिखाएं, ताकि वो खुद अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ये मुख्तलिफ स्किल हैं। फिर उसके बाद जो फ्री लांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज है, हम अपनी माओ बहनों, नौजवानों को डिजिटल स्किल सिखाना चाहिए। फ्री लांसिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आज की दुनिया का ये रोज़गार है। हम अपनी ख़वातीन को घर बैठे काम का मौका दें, यही पाकिस्तान की मईशत में नई जान डालेंगी। हम उनको, जिनके पास तालीम नहीं है ख़वातीन के पास, हम उनको कशीदाकारी या इस तरह की स्किल, कारपेट बुनना या कोई भी ऐसे स्किल जो घर में बैठ के वो अपनी जॉब कर सकें। और इसके अलावा क्योंकि हम लोग पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अनसार नहीं कर सकते, इसलिए जब सऊदी अरब, दुबई या यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं से भी जॉब निकलती है, हम अपनी यूनियन कौंसिल को फ़ौरन बताएं कि इस स्किल का बंदा इस फलां मुल्क में ज़रूरत है। हम अपने नौजवानों को वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी मुकम्मल गाइड करें कि किस तरीके से आपने स्टूडेंट वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अगला जो है ये पेपाल अकाउंट। ये सर इतना इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स या पेपाल अकाउंट, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ई कॉमर्स का मतलब है बैरून मुल्क आप अपनी चीज़ें बेच सकें। पाकिस्तान में जिस पर फौरी तौर पर पेपाल अकाउंट आना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी प्रोडक्ट्स दुनिया को बेच सकें तब ये हमारे मुल्क में कमाएगी और मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान भी कोई भी शख्स जो अपनी चीज़ बाहर के ममालिक में बेचना चाहे तो पेपाल के थ्रू उसको पैसे पाकिस्तान में मिल सकेंगे। पाकिस्तान में बैठे औरतें या कोई भी शख्स अपनी प्रोडक्ट्स बैरून मुल्क में बेच सकेगा। उसके बाद सोलर प्लेट्स, खुद ये जो है, हमें पाकिस्तान में पुली, नाली, सड़क, दुआ, जनाजा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें हर दुकानदार, हर कारखानेदार को किस्तों में सोलर्स की प्लेट्स देनी चाहिए, ताकि ये बिजली का बुरान ख़त्म हो, बिल कम हो और कारोबार बढ़े। उसके बाद ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट, ये इतना ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे हीरोज़ हैं, अगर वो वतन में सरमाया लगाना चाहे तो इनकी इन्वेस्टमेंट महफूज होनी चाहिए। हर हाल में हमने इनकी इन्वेस्टमेंट महफूज करवानी है। एक तरफ हुनरमंद पाकिस्तानी और दूसरी तरफ ये सरमाया जो ओवरसीज़ लगाते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक नया बिजनेस, नया पाकिस्तान पैदा होगा। और हम एक कैंपेन लॉन्च करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी खरीदारी, जो भी चीज़ें खरीदें बाहर के ममालिक में भी, वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की खरीदें। वो कपड़े, जूते, कोई चीज़ भी लेते हैं वो पाकिस्तान का खरीदें। इससे मुल्क में पैसा आएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। फिर मैंने इसका अगला सिस्टम बनाया है कि ज़कात सिस्टम। सर ये अगर सिस्टम लॉन्च हो गया, मैं लिख के देता हूँ सर, अगर पाकिस्तान में कुत्ता भी भूख से मर गया ना तो आप लोगों ने मेरा नाम बदल देना, ये रिकॉर्ड में रखना है मेरी वीडियो। ज़कात लेने वाले तो सर हज़ारों लोग हैं, लेकिन देने वाला एक होगा। लेकिन हमने इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि देने वाले हज़ारों और लेने वाला एक हो। तो हमने कोई चीनी, आटा या घी नहीं बांटना। हमने बगैर सूद के जो भी ज़कात इकट्ठी होगी, हमने बगैर सूद के कर्जा देना है। जिसने कर्जा लेना होगा वो पहले अपना प्लान देगा कि क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके वो कर्जा वापस करेगा। इस तरह ज़कात
और इकट्ठी होगी, ज़कात का पैसा बढ़ता जाएगा। इस तरह ज़कात वापस आएगी और निज़ाम मजबूत होता जाएगा। हम भिखारी नहीं, हम खुददार कौम बनाएंगे। फिर उसके बाद जिस वक्त एक वक्त आएगा जिस वक्त ये हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि फिर उसके बाद सबसे पहला जो हक बनता है वो बुजुर्ग जो माजूर लोग हैं, जो बेसहारा अफराद हैं, हम लोग उनको बेनिफिट देंगे। जिस तरह इंग्लैंड में, यूरोप में, नॉर्वे, डेनमार्क में, और सबसे पहला हक उन लोगों का है ताकि उनको बेनिफिट दे, उनके तमाम खर्चे गवर्नमेंट उठाएगी ताकि वो किसी के मुताज नहीं रहे। फिर उसके बाद अगली लिस्ट होगी वो यतीम बच्चों की है। हर बच्चे का रिकॉर्ड होना चाहिए, यतीम हो या गरीब, जब जॉब सेंटर इसका जिम्मेदार होगा। फिर एक दिन आएगा पाकिस्तान में कुत्ता भी भूख से नहीं मरेगा। पाकिस्तान और यूरोप में क्या फ़र्क है? मैं यूरोप में रहता हूँ और जब यहाँ के निज़ाम को देखता था तो सोचता था कि आखिर फ़र्क क्या है। यहाँ ना ज़मीन से सोना निकलता है, ना आसमान से पैसों की बारिश होती है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, निज़ाम का है। यही निज़ाम इंसान को इज़्ज़त देता है, इंसाफ देता है, और यही निज़ाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। ये इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कायम किया था। ये इंसाफ अमीर के लिए नहीं, इंसान के लिए था। ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, का निज़ाम है। यही मेरा ख्वाब है। यही निज़ाम बाद में निज़ाम उमर कहलाया, जहाँ खलीफा वक्त भी अवाम के सामने जवाबदेह था। मेरा मिशन और मेरा वादा, इस सोच के साथ मैंने अपनी टिकटॉक और फेसबुक अकाउंट बनाया था। तो ये मेरा स्टार्टअप नहीं, ये मेरा मिशन था ताकि इस ख्वाब को हकीकत बनाया जा सके। और ये मेरा ख्वाब नहीं, ये हर मुहब्ब वतन पाकिस्तान का ख्वाब होनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी ये जिम्मेदारी है। जब यूरोप में इलेक्शन होते थे तो हम लोगों को वीडियो बनाकर अपने मुल्क के लोगों को दिखाएं ताकि इनमें शऊर पैदा हो। और एक दिन आएगा, ये मेरा ख्वाब है, जब पाकिस्तान से कोई बाहर नहीं जाएगा, जब पाकिस्तान और यूरोप बराबर हो गए, जब इंसाफ आम होगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। ये मेरा ख्वाब, ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। अगर आप समझते हैं कि मैं सही बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर, मेरा पैगाम हर गली हर कूचे तक ये आपने पहुंचाना है। ये हर बंदे तक ये मेरी बात, मेरे पास कोई और मीडिया नहीं है, यही एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो संभाल के रखना है कि ये व्लॉग नहीं, ये ख्वाब है, ताकि ये हर बंदे के पास ये रिकॉर्ड में होनी चाहिए कि मैंने जिस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जो ये इलेक्शन ख़त्म होगा, ये अपने पास पेन के साथ लिख के रखना। पाकिस्तान का हर आइंदा टाइम पहले से बुरा होगा। हर आइंदा टाइम जिस वक्त इलेक्शन में पैसा लगेगा, वो पैसा महंगाई के जरिए आप लोगों से इन्होंने पूरा करना है। ये फिर IMF से कर्जे मिलेंगे और फिर ये आप लोगों पे टैक्स लगेंगे। ये रिकॉर्ड अपने पास रखना है, ये वीडियो ज़ाया नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया।